जब आपको विश्वास हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा, उस दिन के बाद देख लेना, जब कांटा भी लाग ले किसी परिवार के सदस्य की गारंटी देता है दास। युग काल विश्वास नहीं होने देता, भगवान से डगमग रखता है, अविश्वास करवा देता है, नामखंड करवा देता है उसको दुख देने के लिए। और जब हम सही हो जाएंगे फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। तो क्या बताते हैं अपने आत्माओं, फिर क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप। तीन सब दुखों को तीन ताप के अंतर्गत, जैसे किसी ने श्राप दे दिया या कोई और जैसे अकाल गिरना या भयंकर फ्लड आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब समाप्त कर देगा। और फिर किसी को श्राप देना, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई प्रेत बाधा हो, ये तीन ताप के अंदर होते हैं। कोई किसी पर जंतर मंत्र करके घाल गलवा देते हैं। तो हमारा नाम लेने के बाद निकट भी नहीं आ सकता किसी प्रकार का जंतर मंत्र को करके देख लियो। आपको बहुत से प्रमाण पुस्तक में भी लिख कर दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत भक्त बैठे हैं। एक भक्त के पास किसी का फोन आया, एक बेटी के पास, उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूं, मैंने तुम्हारे ऊपर एक जंतर मंत्र किया था और तुम्हारे जेठ ने करवाया था, वो इतने पैसे मैंने लिए उस पर, लेकिन आज पहली बार मेरा जंतर मंत्र फेल हुआ। बेटी तुम किसका नाम ले रहे हो? और मैं आज पहली बार आपको साची बता रहा हूं कि मैंने इतने पैसे लिए, फलाना तेरे जेठ का नाम और उस गांव का है, और मैंने खूब जंतर मंत्र कर लिए, उधर मेरी चीज गई नहीं। बेटी तेरे ऊपर तक कवच कर रखा भगवान ने, उस मार्ग ने छोड़िए मत ना। आज तक सुखी हो परिवार, और पहले बुरा हाल था उसका। अब तो पुण्यात्मा परमात्मा को पाना बहुत आसान है, सतलोक में जाना बहुत आसान है, लेकिन काल भगवान ने जो हमारे ऊपर ये अननेसेसरी बोझ लाद रखा है, जैसे 56 प्रकार की पूजाएं, नाना प्रकार की रीति रिवाजें जिनका कोई औचित्य नहीं, हम बेमतलब अपना समय व्यर्थ करते थे। जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आंख में डाला, आंख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियां जल गई, किसी के घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा, और सारी रात बड़ा बड़ कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? मिला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी कड्डी उसने 2 साल बाद से। फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई। इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को, आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। तो ये काल ने हमें ऐसा बना रखा है कि हम या तो भक्ति करें, नहीं करें तो ड्रामा सा करें, बस फिर इनको डाल दे इसमें 84 लाख नहीं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूलाता ते जीव कहाया। उस समय तू आया तो बहुत धनी था, अब तू निर्धन हो गया, अब तूने फिर से धनी बनना है, तभी तुम सतलोक जा सकता हो। जितनी कमाई लेकर आया था पुनों की, राम नाम की भक्ति, उतनी ही तो सैचुरेट हो जाएगा, भक्ति के धन से परिपूर्ण हो जाएगा जब वापस जाएगा। और उसके लिए कितना आसान, एक श्वास की कीमत बता दी, होय होय। तो पुण्यात्मा अब कितनी पूंजी लेकर आए थे हिसाब ला लेना। और ये सिमरन आजीवन करते रहोगे, जब तुम भक्त सतलोक जाने योग्य होगे तो हम कितने धनी थे, अब हमने किस प्रकार उतना ही धनी बनना है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्परम को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को जो जानता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है।